Hello class 11 commerce. So as you know that we are on emerging modes of business studies. So we have already discussed about the scope of e-businesses where we have covered B2B, B2C, intra-B, B2E commerce, C2C commerce. Alright. Today we are coming up on the topic what is the difference between e-business and traditional business. So यहाँ पे पूछा गया कि इंटरनेट पे बिजनेस करना और ट्रेडिशनल बिजनेस जो आप जैसे दुकान वगैरह में देखते हो उसमें क्या डिफरेंस होता है. सबसे पहले फॉर्मेशन. ई बिजनेस को फॉर्म करने में बहुत कम टाइम लगता है. इट इज़ लेस टाइम कंज्यूमिंग एंड इट इज़ वेरी सिंपल. ट्रेडिशनल बिजनेस को करने के लिए डिफ़िकल्ट प्रोसेस है और टाइम कंज्यूमिंग है. जैसे शॉप ढूंढना, शॉप को बनवाना, उसका इंटीरियर सेट करना. इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट एंड टाइम कंज्यूमिंग एज कम्पेयर टू ई बिजनेस. फिजिकल प्रेजेंस नीड्स वर्चुअल ऑफिस. वर्चुअल मतलब ऑफिस होगा लेकिन सिर्फ ऑनलाइन. नो फिजिकल प्रेजेंस रिक्वायर्ड. ओके कि इंफ्रास्ट्रक्चर, रूम्स, एसी, टेबल, फर्नीचर ये सब चीज़ें चाहिए होंगी. नहीं, सिर्फ यू नीड अ लैपटॉप और एनीथिंग डिजिटल जिससे आप अपने बिजनेस को रन कर सकते हो. फिजिकल प्रेजेंस इज़ अ मस्ट. ट्रेडिशनल बिजनेस में आपको दुकान वगैरह सबको चाहिए होती है. फिजिकल प्रेजेंस इज मस्ट. लोकेशनल रिक्वायरमेंट ई बिजनेस में नन. आप कहीं भी बैठ के अपना बिजनेस चला सकते हो. ट्रेडिशनल बिजनेस में इट इज़ बेटर इफ बिजनेस इज ईदर लोकेटेड नियर द सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल और नियर द मार्केट फॉर द प्रोडक्ट. जैसे क्या होता है कि मार्केट के पास अपने बिजनेस खोल सकते हो या फिर जहाँ पे रॉ मटेरियल मिल रहा हो वहाँ पर. कॉस्ट ऑफ सेटिंग अप बिजनेस. सी एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल बिजनेस, ई बिजनेस डोंट रिक्वायर टू मैनी फिजिकल फैसिलिटीज़. तो इसमें पैसे भी ज़्यादा यूज़ नहीं होते. बट ट्रेडिशनल बिजनेस रिक्वायर लॉट ऑफ मनी. ऑपरेटिंग कॉस्ट वेरी लो. ऑपरेटिंग कॉस्ट एज कम्पेयर्ड टू ट्रेडिशनल बिजनेस. इसमें हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है. इंटरेक्शन विद द सप्लायर्स एंड कस्टमर. डायरेक्ट इंटरेक्शन थ्रू इंटरनेट. इसमें इंटरेक्शन थ्रू डिस्ट्रीब्यूटर्स, डीलर्स और इंटरमीडियरीज. अब इंटरनल कम्युनिकेशन, नो हायरार्की. आप डायरेक्ट आपके पास मैसेजेस आ सकते हैं थ्रू इंटरनेट. इसमें क्या होता है, इसमें हायरार्की फ्लो होती है फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट टू मिडल टू लोअर टू ऑपरेटिव. रिस्पॉन्स टाइम ई बिजनेस में इंस्टेंट होता है. जैसे अमेजोन पे कभी भी जाके आप शॉपिंग कर सकते हो. इसमें टाइम ज़्यादा लगता है बिकॉज लॉन्ग ड्यू टू हायरार्की. शेप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, इसमें कोई हायरार्की नहीं है. डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो जाता है. इसमें चेन ऑफ कमांड फॉलो होती है. बिजनेस प्रोसेस लेंथ ऑफ द साइकिल. ऑल प्रोसेस आर साइमल्टेनियस, देयरफॉर शॉर्टर बिजनेस साइकिल. ईच प्रोसेस इज कॉन्सिक्वेंस ऑफ द प्रीवियस प्रोसेस. तो इसमें प्रोसेस वाइज सबको चलना पड़ता है. इसमें लंबा प्रोसेस होता है. अपॉर्चुनिटी ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप नॉट पॉसिबल एज नो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन बायर एंड सेलर. Direct contact between buyer and seller help to maintain interpersonal relationship. Opportunity for pre-sampling of product only possible for digital product. All right. डिजिटल प्रोडक्ट का ही आप पहले से सैम्पल आप दिखा सकते हो. इट इज़ ईजी टू प्रिव्यू ई बुक, म्यूजिक वीडियो, सॉफ्टवेयर. इनके प्रिव्यू दे सकते हो इंटरनेट पे. प्री सैम्पलिंग कैन बी डन एक्सटेंसिवली एज देयर इज अ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द प्रोस्पेक्टिव कंज्यूमर. इंस्टेंट फीडबैक इज ऑल्सो पॉसिबल. All right. Next one is global business opportunity. See, easy to become global as cyberspace has no regional or national boundary. ई बिजनेस को आप कितना भी फैला सकते हो. आपके कस्टमर्स यूके, यूएस से भी आ सकते हैं. बट ट्रेडिशनल बिजनेस में आपको बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ करने पड़ेंगी अगर आप अपने बिजनेस को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाना चाहते हो. तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट वाली चीज़ें आ जाएंगी. गवर्नमेंट पैट्रोनेज हायर एज द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ आईटी सेक्टर इज़ वन ऑफ द प्रायोरिटीज़ ऑफ द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट की आजकल प्रायोरिटी बना हुआ है आईटी सेक्टर के लिए. तो ई बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए वो आपको एक पैट्रोनेज देते हैं. ट्रेडिशनल बिजनेस के लिए श्रिंक कर रहा है. गवर्नमेंट खुद चाहती कि ज़्यादा से ज़्यादा आईटी मतलब डिजिटल हो जाए चीज़ें. नेचर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स. इसमें कैसा ह्यूमन रिसोर्स चाहिए होता है जो टेक्निकली और प्रोफेशनली क्वालिफाइड हो, जो कि साइबर स्पेस या आईटी रिलेटेड क्वेरीज को, इश्यूज को हैंडल कर सके. जिन्हें कंप्यूटर चलाना होता हो वही ई बिजनेस में जा सकते हैं, जिनको इस चीज़ की नॉलेज हो. ट्रेडिशनल बिजनेस में हर टाइप के ह्यूमन रिसोर्स की नीड पड़ जाती है. वेदर इट इज़ टेक्निकल, प्रोफेशनल, स्केल्ड, अनस्केल्ड, हर तरीके के लोग. क्योंकि उसमें डिफरेंट तरीके के काम होते हैं. उनको हैंडल करने के लिए अलग अलग टाइप के लोग चाहिए होते हैं.
Transaction risk, high risk as there is no contact between buyer and seller. The identity at times and also not known. ई बिजनेस में सबसे बड़ा डर रहता है कि आप जब पैसे ट्रांसफर करते हो तो आपको एक डर रहता है, आप कोई भी साइट पे जाके कुछ भी खरीद नहीं सकते हो बिकॉज ऑफ साइबर क्राइम, ओके, साइबर फ्रॉड। ट्रेडिशनल बिजनेस में बहुत कम रिस्क रहता है क्योंकि आप डायरेक्ट जाके पैसे का लेन देन करते हो, तो इसमें एज कम्पेयर टू ई बिजनेस कम रिस्क रहता है। आई होप स्टूडेंट आप लोगों को डिफरेंस पता चल गया हो ई बिजनेस और ट्रेडिशनल बिजनेस में। So note down these notes in your copy, and in case you face any problem then you can ask me. Thank you very much.